अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। जब मैं अपने चैनल एनालिटिक्स में गई तो मुझे पता चला कि 95% व्यूवर्स वो थे जिन्होंने मेरी वीडियो तो देखी लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बस फिर क्या था, मुझे फौरन मिनी हार्ट अटैक आया, लेकिन खैर मैं बच गई। तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जबरदस्त वीडियो देखिए। व्यूवर्स, हमारी फिल्मों से मुराद वो फिल्में हैं जो मुल्की हैं, जिनमें हमारी रोजमर्रा जिंदगी के नक्शे खींचे जाते हैं, जिनमें हमारी बुराइयां और कमजोरियां स्पेशली बेनकाब की जाती हैं। अब डंडे मार फिल्मों का जमाना गया। बादशाहों के महलों और सन्यासों के गारों से अब कैमरे का रुख एक मामूली खानदान के घर की जानिब हो चुका। अब हमारी फिल्में हमारी रोजाना जिंदगी की जीती जागती तस्वीरें हैं। हम इस तरक्की पर यकीनन बहुत खुश हैं। बाज़ औक़ात हम तन्हाई में मुस्कुराने लगते और देर तक मुस्कुराते रहते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद कभी कभी कुछ अजीब से ख्यालात हमारे दिल में आते हैं। व्यूवर्स, हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस उलझन से बाहर निकल आएं, लेकिन मजबूर होकर उल्टी सीधी बातें सोचने बैठ जाते हैं। पहले तो हम अपने प्रोड्यूसर हजरात की दरिया दिली पर 8-8 आंसू बहाते हैं। एक फिल्म अल्लाह जाने कितनी लंबी होती है, जब ट्रेलर देखते हैं तो तकरीबन सारी फिल्मी कहानी सुन लेते हैं। इसके बाद फिल्म देखना महज उसे दोहराना है। एक और बात जो हमें अपनी फिल्में देखने के बाद मालूम होती है वो ये कि मोहब्बत मिनटों में हो जाती है और एक हफ्ते के अंदर अंदर व्यूवर्स, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों का बुरा हाल हो जाता है। हमें कोई जाती तजर्बा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर सुना है कि असली मोहब्बत होने में कम से कम 6 माह से 1 साल तक का अरसा लगता है व्यूवर्स। लेकिन यहाँ ये इंकिशाफ होता है कि मोहब्बत के लिए फकत एक चीज जरूरी है और वो है लड़के और लड़की की मुलाकात। शाम को अगर लड़का सिनेमा गया तो लड़की जरूर वही मिलेगी, और अगर लड़की सर्कस गई तो लड़का जरूर वही होगा। अगले रोज लड़के को खत मिलेगा कि फौरन घर पहुंचो। रेल के डब्बे में बैठते ही उसे पता चलेगा कि इत्तेफाक से लड़की भी उसी डब्बे में बैठी है। रास्ते में उनके संदूक बदल जाएंगे। फिर एक बूढ़े शख्स को लड़का वहीं किसी आफत से बचा लेगा और वो शख्स लाजमन उसी लड़की का वालिद होगा। और जब लड़की के वालिद तक मामला पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि अब शादी होकर रहेगी। इस किस्म के हादसात होते रहेंगे हत्ता कि दोनों की शादी हो जाएगी। शादी के बाद हादसे बिल्कुल बंद हो जाएंगे और दुनिया में सुकून आ जाएगा। व्यूअर्स, साथ ही एक और गहरे राज का इंकिशाफ होता है, वो ये कि वही शख्स मोहब्बत कर सकता है जो बहुत अच्छा गाता हो। जिसे गाना ना आता हो उसे इतना भी हक नहीं कि मोहब्बत के मुताल्लिक कुछ सोचे भी। हाँ, अलबत्ता वो कोशिश करे तो विलन का काम कर सकता है। दो मोहब्बत के मतवाले दिलों के बीच में टांग अड़ा सकता है। जरा सोचें, एक हसीन खातून कोई तितली फूल देखकर या यूं ही खामखा इतनी खुश हो जाती हैं कि फौरन गाना गाने लगती हैं। लाजमन आपको किसी दरख्त की आड़ में विकेट कीपर की तरह झुके हुए ताक लगाए खड़ा होना चाहिए। आपका प्यार तभी जाहिर होगा जब आप एक हाथ लहरा कर नारा लगाएं और गाना शुरू कर दें। अगर आप फिल बदी अशार नहीं कह सकते और फौरन ही 2 गाने में शामिल नहीं हो सकते तो खातिर जमा रखिए कि आप हरगिज हरगिज प्यार के हकदार नहीं। व्यूवर्स, और दूसरी बात वो ये कि आपको 24 घंटे उनकी कोठी का पहरा देते हुए इसी ताक में रहना है कि वो खातून किस वक्त अपने कमरे, बाग, बावर्ची खाने या सीढ़ियों पर गाना शुरू करती हैं। बस यही सुनहरी मौका है। आप बुलंद आवाज से जवाबन गाना शुरू कर दीजिए। चांद पर एक बदली आ जाएगी, बुलबुलें चहचहाने लगेंगी। अगर वो सोई पड़ी हैं तो उन्हें उठना पड़ेगा। खातून के अलावा घर के बाकी तमाम अफराद के कानों पर ताले लग जाएंगे। सब के सब उस वक्त तक बहरे रहेंगे जब तक आप दोनों गाने का शुगल खत्म नहीं करते। अगर वो लोग चौंकेंगे तो आपके गाने से नहीं बल्कि आपकी सरगोशियों से, या अगर आप अपने कमरे में बैठे उनकी याद में गा रहे हैं बल्कि रो रहे हैं तो आपका नौकर कमरे में चाय लाएगा और
चुपचाप वापस चले जाएगा। बाहर जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू होंगे। आपका प्यारा कुत्ता फर्श पर बैठा ज़ारों कतार रो रहा होगा। बाहर टहनियों पर बैठे हुए गमगीन परिंदे जमीन पर गिरते होंगे। देखते ही देखते बादल उमड़ आएंगे, बिजलियां कूदने लगेंगी, यकलख्त बिजली चमकना शुरू हो जाएगी और आपका जुनून दुगना हो जाएगा। आप यकायक चिल्ला चिल्ला कर गाना शुरू कर देंगे। सब सहम कर रह जाएंगे। जो ही गाना खत्म किया, एकदम बादल घिर आएंगे, गरज और कड़क फिर शुरू हो जाएगी और सिनेमा हॉल में बेशुमार बच्चे रोने लगेंगे। इसके अलावा इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ विलन से बहुत बेइंसाफी की जाती है। यहाँ तक कि हाल का हाल लठ लेके उसके पीछे पड़ जाता है। जरा वो नजर आया और अगली सीटों से गाली की बौछार शुरू हुई। मारो खबीस को, नाहंजार बदबख्त, फुलां का पट्ठा बदतमीज, हाथ पांव तोड़ डालो कमबख्त के। दरअसल हमें ना विलन एक निहायत ड्राउनी चीज सिखाई जाती है जिसमें दुनिया भर के ऐब होते हैं और उसका हवा लोगों के दिलों में इस कदर बैठ गया है कि वो चाहते हैं कि फिल्म में विलन बिल्कुल ना हो, फकत हीरो हीरोइन, उनके वालिदैन, एक दो मस्खरे और चंद नेक चाल चलन वाले आदमी हो बस। जब विलन की मुरम्मत होती है तो हर शख्स का दिल मुसर्रत से रक्स करने लगता है। उधर विलन क्या मजाल जो जरा सा भी उसने डिफेंड करना हो। हट्टा कट्टा विलन एक मरे हुए हीरो से मार खाता है। परिंदों का एक जोड़ा अभी भी अरसे से हमारे सीनों पर मोग दल रहा है। आंधी हो, तूफान हो, बिजलियां कड़के, ओले पड़े, परिंदों का कम से कम एक जोड़ा जरूर टहनी से चिपका हुआ मिलेगा और उसी मौके पर वही हीरो और हीरोइन बारिश में खड़े भीग रहे होंगे। उनके नजदीक घने दरख्त भी होंगे, कोई दालान भी होगा, लेकिन बस भीगना जो हुआ। घने दरख्तों के बीच में खड़े होकर तो हर कोई मोहब्बत कर सकता है। मजा है कि मोहब्बत बारिश में भीग कर की जाए। फिर कहीं परिंदों का जोड़ा भी टहनी पर बैठा भीग रहा हो तो जहे किस्मत। व्यूअर्स, अगर हीरोइन को कहीं भागना हो तो ऐसे मौके पर सीधे रास्ते पर कभी नहीं भागती, हमेशा लंबे से लंबा और मुश्किल तरीन रास्ता इख्तियार करेगी। रास्ते से दूर कोई दरख्त खड़ा है तो ये जरूर दौड़कर उससे टकराएगी। उधर लोगों को शुरू से आखिर तक यही इंतजार रहता है कि इनकी शादी कब होगी। अगर हीरो ऑस्ट्रेलिया चला गया और हीरोइन तिब्बत के पहाड़ों में छुपकर जोगन बन गई तो भी दुनिया की कोई ताकत इन्हें शादी करने से बाज नहीं रख सकती। किसी न किसी दिन एक हवाई जहाज आएगा जिसमें हीरो बैठा होगा और उस हवाई जहाज का पेट्रोल ऐन उसी पहाड़ पर खत्म होगा जहां हीरोइन बैठी पूजा कर रही होगी। हवाई जहाज धड़ाम से गिरेगा, बाकी सब इन्ना लिल्ला हो जाएंगे, फकत हीरो बच जाएगा और शादी हो जाएगी। व्यूवर्स, अब आखिर में चंद पुरस्रार बातों का जिक्र करना चाहूंगी। मैं जितना भी सोचूं लेकिन इन गुत्थियों को नहीं सुलझा सकती। मसलन जब हीरो एक बरस तक जंगल में रहता है जहां उसके कपड़े भी फट जाते हैं, खाने के लिए बंदरों से धींगा मुश्ती करके फल मुहैया करता है, तो हर रोज उसकी हजामत कौन कर जाता है। इसके अलावा जब वो सुबह सुबह उठकर तैरता है तो उसका चेहरा आईने की तरह साफ होता है। इसी तरह हीरोइन बार बार इतनी फुर्ती से लिबास क्यों कर बदल लेती है, वो हर सीन में नया लिबास पहन कर आती है। और फिर ये कि जब किरदार खुदकुशी करने जाते हैं तो चुपचाप क्यों नहीं जाते, गाते हुए क्यों जाते हैं। खैर व्यूवर्स, आखिर में मैं फिर आपसे कहती हूँ कि हम अपनी फिल्मों की हैरत अंगेज तरक्की पर बड़े खुश हैं, हमें उन पर फख्र है। बाज़ औक़ात हम मगरूर भी हो जाते हैं और देर तक मगरूर रहते हैं, लेकिन ये जो बाज़ औक़ात हमारे दिल में अजीब से ख्यालात आने लगते हैं बिल्कुल अर्जी होते हैं, जो कुछ देर के बाद बुखारात बनकर उड़ जाते हैं और हम फिर अपनी फिल्मों के दिलकश तस्वुर में खो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।